सम्मान के माध्यम से हम भावी पीढ़ी के बच्चों का साहस बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन कर विभिन्न खेलों में राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूं अपने प्रिय खिलाड़ियों सुश्री निक्की प्रधान और सुश्री सलीमा टेटे का, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में समय निकालकर हम विधानसभा परिवार का इस कार्यक्रम में शामिल होने के कष्ट किए हैं। इसके लिए मैं इन दोनों बच्चियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इन बच्चियों के सम्मान में शामिल इनके गुरुजनों, कोच, अभिभावक का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इनके इस कदर प्रशिक्षित करवाया कि हमें यह सम्मान दिलवा पाए। इसके लिए मैं इनके कोच का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन खिलाड़ियों को इन्हीं कोचों ने इतना तेज तर्रार बनाया है कि यह हम लोगों को सेमीफाइनल तक में जगह बनवाई। इसलिए हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। इस कार्यक्रम के सफल बनाने के लिए आप सारे मीडिया के बंधु, खासकर पत्रकारगण और हमारे वरिष्ठ संपादकगण यहाँ पधार कर जो इस कार्यक्रम का चार चांद लगाए हैं, उनके लिए उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी काफी बिजी, व्यस्त कार्यक्रम रखते हैं, फिर भी आप लोगों ने इतना समय निकाला है। इसलिए मैं दोबारा आप सभी मीडिया के लोगों को, चाहे वो प्रिंट के हों या इलेक्ट्रॉनिक हो, सभी का मैं धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो लोग कष्ट उठाए हैं और कल से इसमें जुटे हुए हैं, वैसे सारे कामगारों, कर्मचारियों और पदाधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान किए हैं। अंत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से बेटियों के सम्मान के लिए तुरंत सारे आयोजन को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग दिए हैं और यहाँ तक हम लोग इस सफलता का आनंद ले रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय जोहार, जय झारखंड कहते हुए मैं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह सम्मान समारोह आगे भी हमारे बच्चों को प्रभावित करते रहेगा। धन्यवाद। जी को भी बधाई, दोनों ने झारखंड सरकार को भी बधाई, उन्होंने पुरस्कार से इन दोनों बेटियों को प्रोत्साहित किया। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं,
इन्होंने बहुत अच्छा खेला, सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन जैसा कि खेल में होता है मामूली अंतर से भी गर्मी पानी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद लोगों का दिल इन्होंने जीत लिया। जैसा कि 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह स्प्लिट सेकंड के अंदर से रह गए, तो खेल में ऐसा होता है। और अभी जैसे आपका ध्यान दिलाया गया, झारखंड का हॉकी के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम रहा है। बहुत पहले 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारत ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता। उस समय जयपाल सिंह झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे, इसके कैप्टन थे। और दिलचस्प बात यह है कि फाइनल तक पहुंचते पहुंचते भारत ने जो 5 मैच खेले थे, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने अपने खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया था। टोटल 29 गोल किए भारतीय टीम ने। उसी दिन से हॉकी के क्षेत्र में भारत विश्व मंच पर आ गया और स्ट्रेटेजी बनाने में जयपाल सिंह और ध्यानचंद का बहुत बड़ा योगदान दिया। इधर हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड के हमारे बच्चे हर क्षेत्र में, एथलेटिक्स में, हॉकी में, क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हॉकी की परंपरा तो जयपाल सिंह के बाद ही आरंभ हो गई है। और इधर झारखंड बनने के बाद यहाँ जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुए, उसके बाद यहाँ एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया है। कई वर्ष पहले की बात है, मैं बम्बई गया था, तो वहाँ कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी। एक पत्रकार ने कहा, आप रांची से आए हैं? मैंने कहा अच्छा, धोनी के काम से हैं आप? मैं कहा धोनी के काम से हैं तो ठीक ही है, लेकिन आपको मुंबई में बैठे हुए रांची या कोई छोटा शहर गांव लगता है। तो रांची वैसे गांव नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगा सुन करके कि आप धोनी के नाम से आए हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने रांची का नाम रोशन किया। और आज यहाँ पर रांची में तो क्रिकेट के इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है। और अक्सर ये चर्चा होती है जब यहाँ कोई बड़ा मैच होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, धोनी के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है या वहाँ धोनी में खेलेंगे। तो इन दोनों बच्चियों को फिर एक बार बधाई देते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्षों में हमारे खिलाड़ी और नए नए खेल प्रदर्शित करेंगे, अपना कौशल और अपने परिवार, अपने संस्थान, अपने प्रांत झारखंड का, देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पद्मश्री बलबीर दत्त जी को, इन्होंने इतनी मीठी वाणी से बच्चों को संबोधन किया। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच में अनुज सिन्हा जी से कि वे भी हमारे बेटियों के बारे में 2 शब्द कहें। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय बलबीर जी, शुक्ला जी, मेरे साथी संजय, महेंद्र बाबू और इन बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाने वाले में बड़ी भूमिका अदा करने वाले गोला भाई, सामने मंच पर मथुरा जी और इस हॉल में झारखंड के प्रबुद्ध लोग। सबसे पहले इन दोनों बच्चों को आपके लिए कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई। आपने क्या अचीव किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। नया जन्म दिया है हॉकी को मास्को ओलंपिक के बाद। लगता कि हम लोग उसके बाद प्रयास हुआ कहीं आ नहीं पा रहे थे। इसके बाद पूरे झारखंड में, पूरे देश में हॉकी के प्रति एक जुनून पैदा हुआ है। तो इस
मंच से सबसे पहले हम सब लोग आप दोनों का स्वागत करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि तो लड़ाई शुरू हुई है, ये तो झांकी है, पूरी कहानी अभी बाकी है, शुरुआत हो चुकी है। इसमें सबसे जो बड़ी बात हो रही है कि खुलकर अपनी बेटियों का सम्मान हो रहा है। भूल जाए कि क्या पदक मिला क्या नहीं मिला कोई मतलब नहीं है। पीटी उषा को लॉस एंजल्स ओलंपिक में 0.001 सेकंड से मिस की थी, लेकिन आज भी लोग पीटी उषा को याद करते हैं। तो ये दिमाग में लाना ही नहीं है। सेमीफाइनल में जिस तरीके से आप लोगों ने पानी पिलाया ब्रिटेन को, अगर वो ब्रिटेन की प्लेयर कहीं मिलती है किसी को, तब पूछिएगा क्या हालत होगा उनका। और उसको गौर करें, 2 दिनों बाद हम लोग आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं नए तेवर के साथ। यह बताना कि ऐसे नहीं, अंग्रेजों को भगाने में इसी झारखंड के ट्राइबल्स के आदिवासियों ने और बाकी लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। बाबा तिलका मांझी से लेकर कहता है बिरसा मुंडा की धरती है, और यह बताया कि वो ताकत आगे जाकर देश को आजाद कराया। तो उसी तरीके से इसमें खेल में आप लोगों ने यह शुरुआत की है और इसका रिजल्ट धीरे धीरे आएगा और भारत फिर एक बार शिखर पर होगा इन बच्चियों के बल पे और बाकी खिलाड़ियों के बल पे, ये मुझे भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही प्रयासों से बच्चियों का और बाकी खिलाड़ियों का मोरल हाई होता है। क्या था, कहानियां होती हैं कि आप खेल लिए उस दिन, उसके बाद अगली बार भूल गए लोग, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें से अधिकांश बच्चियां, ये दोनों भी क्या है, बांस का बनाकर, स्टिक बनाकर बचपन से, क्योंकि इनके ब्लड में, खून में है हॉकी। सिमडेगा, गुमला, खूंटी का पूरा बेल्ट देखेंगे, सुंदरगढ़ से लेकर उड़ीसा में पूरा बेल्ट ही है, वो है। तो उससे खेलकर ये निकलती हैं, जहां पे अच्छे खेल के मैदान नहीं होते हैं, कीचड़ है, परेशानी है, उसके बल पर आए हैं। अब सुविधाएं बढ़ी हैं और अब रोजगार भी मिल रहे हैं, इसमें अवसर मिलते हैं, तो लोगों को लगाव भी लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि एक बार हम खेल लिए और उसके बाद जब खेल से संन्यास ले लिए, खेल से बाहर हो गए, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, वो भी आवश्यक है। लेकिन सरकार ने आपकी व्यवस्था की है, यहां सम्मान हुआ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये चीज है। तो झारखंड के गांव-गांव में प्रतिभा भरी पड़ी है। बोला भाई बता रहे थे कि पूरे बेल्ट में, उन तीनों जिलों में 15 से 20 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर हॉकी की प्रतिभा है। आप सोच सकते हैं, उन बच्चों को उन गांव से खोज कर, निकाल कर, उभार कर, यह प्रयास चलता है, जो हॉकी सेंटर आपका है चलता है, वहां से निकाल कर, तलाश कर और अभी से तैयारी करें अगले ओलंपिक का। ये ओलंपिक खत्म हुआ, बस 2-4 दिन सम्मान समारोह, उसके बाद अगला टारगेट को कभी भूलना नहीं है। ये जुनून आप लोगों के अंदर में है, नई प्रतिभाएं पैदा हो और निक्की और सलीमा झारखंड से बने, आप लोग देश का नाम रोशन करें, ये ईश्वर से प्रार्थना है। और आप लोग को देखकर जो युवा पीढ़ी इंस्पायर्ड होगी, उसका रिजल्ट दिखेगा। तो इस मन से आप दोनों के लिए और झारखंड के पूरे देश की हॉकी के लिए शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप लोगों को, जिन लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष, सरकार या बाकी जो संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने हॉकी को प्रमोट करने के लिए आगे काम किया है, जो गुरु उनके हैं, इन लोग को हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अरुण सिन्हा जी को। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे श्री प्रदीप शुक्ला जी से, वो भी हमारे इन 2 बच्चियों के बारे में अपने 2 वक्तव्य। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अनुज जी ने बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से सबको प्रेरित करने की कोशिश की है। सभी को जोहार, माननीय विधानसभा अध्यक्ष को जोहार, हमारे वरिष्ठ साथीगण जो मंचासीन है उनको सभी को प्रणाम मेरा, और रांची के, झारखंड के प्रबुद्धजन, भोला जी को भी स्पेशली प्रणाम। आज ये दिन 2 बेटियों का है, तो मैं पहले एक आग्रह गुजारिश करूंगा, इसको मैं चाहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय इसको अन्यथा न ले कतई। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी अपनी एक सलाह है, आने वाले प्रोग्राम्स के लिए कभी भी बेटियों का सम्मान हो तो बेटियों को यहाँ होना चाहिए था। मेरा आज रोल यहाँ नहीं था, ये मेरा दिन नहीं था, ये दोनों बेटियों का दिन था। और इन्हीं दोनों बेटियों को देखने के लिए या सुनने के लिए या समझने के लिए इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। कोई मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ था। खैर, ये शुरुआत है और देश में
जैसा कि देश के लोगों ने आप लोगों का वेलकम किया है, हम लोग दिल से आपका बहुत आभार जताते हैं कि आपने बहुत खुशियां दी हैं इस देश के लोगों को। इस विकट परिस्थितियों में जो कोरोना काल में आप अपने घर से दूर रहे, परिवार से दूर रहे, आप एक बायो बबल में रहे जहाँ केवल अब 10, 12, 15 या 20 लोग रहे होंगे पिछले 6 महीने से, साल भर से आप प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये सब कुर्बानियां आप लोग करते हैं, तब एक देश में एक खुशी का माहौल पैदा होता है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि झारखंड तो वाकई हॉकी की नर्सरी है। भोला जी जैसे लोग यहाँ पे, इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो हॉकी कुश्ती लगातार इसको प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और नो डाउट जैसे हमारी उद्घोषिका ने कहा कि ध्यानचंद जी, मैं कह रहा हूँ ध्यानचंद जी से पहले जयपाल जी इस देश में हॉकी को बड़ा करने वाले थे। उनका नाम झारखंड आंदोलन से ज्यादा जोड़ दिया गया, हॉकी से कम जोड़ा गया, इसलिए मुझे लगता है कि उनका नाम हॉकी पे नहीं लिया जाता उस तरीके से। पर हॉकी, तीरंदाजी, यहाँ एथलीट की बहुत संभावनाएं हैं, एथलीट यहाँ पैदा हो सकते हैं, क्षमताएं बहुत हैं। झारखंड में जो क्षमताएं मैंने देखी है, मुझे लगता है कि मैं और भी तमाम शहरों में रहा हूँ, वो क्षमताएं उन शहरों में मुझे नहीं दिखी है। जो यहाँ जज्बा है बच्चों में खेलने का, जो जुनून है, मेहनत कर सकते हैं, वो तमाम बड़े शहरों के बच्चे नहीं कर पाते हैं। और यहाँ की सरकार भी मैं देख रहा हूँ कि जो अभी मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से स्पोर्ट्स को वो बढ़ा रही है, जैसे स्पोर्ट्समैन को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, मुख्यमंत्री खुद बहुत संजीदा हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय खुद बहुत संजीदा हैं। तो कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में झारखंड से बहुत ओलंपियन निकलेंगे। झारखंड के बच्चे हमें ऐसे गौरव के बहुत सारे पल मुहैया कराने वाले हैं, जो आने वाले समय में झारखंड ही नहीं पूरे देश और दुनिया में यहाँ के बच्चे जो है झारखंड देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बस मेरा एक और आग्रह है विधानसभा महोदय से कि जो ये प्रोग्राम हम अभी कर रहे हैं, हमें अपने जो बच्चे ये नहीं जीत पाए पदक, कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे स्पोर्ट्स में जो नेशनल इंटरनेशनल जाते हैं और गुमनाम रह जाते हैं। मुझे बीच बीच में हम लोगों को ऐसा भी करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो कहाँ उनकी चूक रह गई, कहाँ कमी रह गई। ऐसा ना हो कि वो बच्चा जिसने अपना 12 साल से 10 साल की उम्र से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और 28-29 साल तक वो नेशनल इंटरनेशनल नहीं खेल पाया, और वो फिर जब वो बाहर समाज में जो है ना, वो चूंकि वो उसमें पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, कोई जॉब के लिए काम नहीं कर रहा होता है, कोई बिजनेस नहीं सेट कर रहा होता है, वो जुनून में जी रहा होता है, देश के लिए जी रहा होता है, और एकदम से उसके सामने फिर वो एक अंधकार जैसा जीवन हो जाता है, और फिर उनकी कोई बात नहीं करता है, और वो फिर अपने नीचे वालों को कभी प्रेरित नहीं करता कि तुमको स्पोर्ट्स पर्सन बनना है। तो मेरा एक आग्रह केवल आपसे है, गुजारिश है, ऐसे ही हाल में आप उन बच्चों को बुलाइए जो नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, और उनके अनुभव भी जानिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बता सके कि यहाँ पे हमने गलतियां की थी, वो गलतियां आगे बच्चे न करें और वो देश का नाम रोशन कर पाए। इसी आग्रह और सुझाव के साथ मैं चाहूंगा पूरे हाल से जोरदार ढंग से खड़े होकर तालियां बेटियों ले बजाएं, सब लोग खड़े होकर बजाएं। मैं बजाता हूँ वैसे ही आप लोग बजाइए, ताकत से बजाइए, पूरी गूंज जो है पूरे झारखंड में सुनाई देनी चाहिए, मेरा ये आग्रह है केवल। धन्यवाद। जय जवाहर, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रदीप शुक्ला जी को। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री संजय मिश्रा जी से, जो वे भी अपने दो बेटियों के बारे में कुछ लाइन बोले। धन्यवाद। शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, पद्मश्री हम लोगों के श्रद्धेय श्री बलबीर दत्त जी, भोलानाथ सिंह जी, विधानसभा के सेक्रेटरी श्री महेंद्र प्रसाद जी, हमारे साथी प्रदीप जी और मेरे अग्रज श्री अनुज जी। प्रदीप जी ने मुझसे पहले कहा कि आज तो बेटियों का दिन है, निक्की और सलीमा का दिन है। हम बार बार बात करते हैं कि हॉकी को बहुत अच्छा कर दिया निक्की और सलीमा ने। निक्की और सलीमा ने हॉकी को तो अच्छा किया, आपको मैं बताऊं कि ऐसे उन सारी बेटियों की रक्षा कर दी जो केवल भ्रूण में हत्या कर दी जाती है, उन बेटियों की रक्षा कर दी जिनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, उन बेटियों की रक्षा कर दी जिनको खेलने से मना कर दिया जाता है। इसलिए निक्की और आज इनका
दो बेटियों के नाम से जब प्रदीप जी ने बताया कि इतनी आवाज होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो हम हिप्पी फुरे उस ग्रेट ब्रिटेन को हराते समय कर नहीं पाए, वो आज विधानसभा में घुसनी चाहिए। आज इस विधानसभा के सभागार में गिरना चाहिए कि निक्की और इस जैसी बच्चियां हमारे बीच आए और उनका हम गुणगान कर सके। और मैं बिल्कुल बहुत अच्छा बात कहूंगा कि विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने बहुत बढ़िया परिपाटी की है कि जब जयपाल सिंह मुंडा को ये इस पूरे इलाके ने भुला दिया, वो गलती इस बार नहीं करनी, इस बार गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो हीरो हैं उन हीरो को आगे ले आए। बहुत अच्छा लग रहा है जब मुझे लगता है ये जो पीछे दो पोस्टर में दिखी हुई बच्चियां जब दिखती हैं, तो हमारा जो पूरा जो सोसाइटी था वो तो हेमा मालिनी पर, दीपिका पादुकोण पर, इस पर मरता है, जबकि ओरिजिनल हीरो तो हमारे बीच में, जिसको देखने की जरूरत है, इसके लोगों को बीच में रखने की जरूरत है और बार बार रखने को। ये बहुत अच्छा मौका है कि मैंने अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं देखा कि विधानसभा में बुला करके किसी भी अभी तक किसी भी खिलाड़ी को बुला करके उनको बताया गया कि भाई हम आपके लिए आयोजन करें। ये बहुत अच्छा आपने अध्यक्ष महोदय जी ने जो आयोजन किया है, इस आयोजन की और आवश्यकताएं हैं और हमें केवल हॉकी, मैं फिर से कहता हूँ, केवल हॉकी का नहीं है, ये बेटियों का दिन। आप लोगों ने ऐसी चीजें बना दी है क्या बेटियों को कोई मुसीबत आने वाले वक्त में कोई मुश्किल नहीं आने वाली। क्या ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से जो वसूलना था हम लोग को, लगान जो वसूल लेना था, तो पूरा नहीं हुआ, अगली बार पूरा होगा। इस अफसोस के साथ नहीं रहना है, तो हिप्पी फुरे तो होने चाहिए। मेरे ओर से है हिप्पी फुरे, हिप्पी हिप्पी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय मिश्र जी को। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविन्द्रनाथ महतो जी से कि वे भी हमारे मंच में कुछ चंद वचनों से बच्चों को संबोधित करें। विधानसभा परिवार की ओर से और विधानसभा की इस साल में झारखंड के दोनों बेटियों जो हाल में ओलंपिक खेल में हिस्सा लेकर के लौटे, उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे साथ बैठे हुए हैं माननीय पूर्व मंत्री और विधानसभा सदस्य मथुरा प्रसाद महतो जी, माननीय विधायक श्री मंगल कालिंदी जी, मंच पे बैठे हुए हैं उच्च न्यायिक सेवा के सर्वोपरि महेंद्र प्रसाद जी, जाने माने और प्रख्यात लेखक और समाज सेवी पद्मश्री बलबीर दत्त जी, अनुज सिन्हा जी, प्रदीप शुक्ला जी, संजय मिश्रा जी, भोला प्रसाद सिंह जी, प्रेस कलाकार के तमाम सदस्यगण, इन बेटियों के सम्मान में उपस्थित तमाम प्रबुद्धजन, आज सही मायने में झारखंड के साथ साथ पूरे देश में एक खुशी की माहौल है और उससे भी ज्यादा खुशी हम झारखंड वासियों का है कि हमने हाल में संपन्न हुए ओलंपिक खेल में हमारे झारखंड मूल के दो बेटी अपना बेहतर प्रदर्शन किए और पूरा
देश में नहीं पूरा दुनिया में अपने नाम को रोशन करने का काम किया। इसलिए हम सारे लोग आज गर्व महसूस कर रहे हैं। हमसे पहले बहुत सारा वक्ताओं ने कुछ विषय की ओर इंगित करने का प्रयास किए। मैं भी आप तमाम लोगों के बीच में इस विषय को बताना चाहता हूं कि आज के समय में पूरा देश और दुनिया में खेल में हमारे प्रदेश जिस तरह खान और खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह खेल प्रतिभा के लिए भी प्रसिद्ध है। आपने हमारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी झारखंड में पैदा हुए जो अपने खेल प्रतिभा से अपने आप को पूरा दुनिया में स्थापित करने का काम किया और पूरा दुनिया में देश के तरफ से प्रतिनिधित्व करने का काम किया। इसलिए झारखंड प्रदेश खान खनिजों के साथ साथ खेल के लिए भी एक अच्छा प्रदेश माने जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि हमारे जितने सारे खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन तमाम लोगों को दुनिया के वैसे लोगों के साथ, दुनिया के वैसे लोगों को जो एक बेहतर माहौल मिलता है, पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल कॉलेज, खेलने के लिए बेहतर मैदान, खिलाड़ियों के परवरिश के लिए बढ़िया खाना, खिलाड़ियों के लिए बढ़िया कोच, इन तमाम चीज का प्राप्त होता है। लेकिन हमारे प्रदेश में कमोबेश इस तरह का परिस्थिति खिलाड़ियों के सामने नहीं होता है। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण रूप से अपने प्रतिभा से अपने आप को स्थापित करने का काम लोगों में करते हैं। उनके अंदर में जो इनेट पोटेंशियलिटीज होता है, उनके अंतर्निहित गुण को ही प्रस्फुटित करने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं उनका इच्छा, उनका प्रयास, उनका जज्बा और उनका खेल के प्रति मेधा, यही उनका संबल होता है। और बाकी उन प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होता है, मैं समझता हूं उनको नहीं प्राप्त होता है। इसलिए दुनिया के खिलाड़ी के मायने में हमारे झारखंड में पैदा हुए और हमारे देश में पैदा हुए खिलाड़ी निश्चित रूप से अव्वल हैं। मैं इस बात को शक्ति के साथ बता सकता हूं, ताकत के साथ बता सकता हूं कि अगर अन्य देशों की तुलना में जो विकसित देश है और विकासशील देश है, उन देश की तुलना में अगर हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को अगर इस तरह का सुविधा प्राप्त हो तो निसंदेह हमारे खिलाड़ी अपने आप को और अपने प्रदेश के साथ साथ देश को दुनिया के मंच में स्थापित करने में ज्यादा सफल होंगे। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, खेल एक ऐसा विषय है, खिलाड़ी तो मैदान में खेलते हैं, अपने प्रदर्शन को उन्होंने मैदान के अंदर में प्रदर्शित करने का काम करते हैं। और वैसे व्यक्ति भी होते हैं जो अपना दैनंदिन काम को छोड़ करके उनके सारे दिन का जो शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में व्यतिक्रम करके उन खिलाड़ियों के सारे गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और नजर रखने में ज्यादा रुचि उनका रहता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, खेलते हैं तो चंद खिलाड़ी, लेकिन उन खिलाड़ियों के पीछे लाखों लोग, करोड़ों लोगों को उनके खेल प्रदर्शन के प्रति अच्छा खेले, जीते, अपने प्रतिभा को अच्छा बेहतर ढंग से प्रदर्शित करे, इन तमाम चीजों पे लगा रहता है। इसलिए मैं इस बात को आपके बीच कहना चाहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां खेलने में भी खिलाड़ियों को जितना मजा है उससे ज्यादा खेल प्रेमी दर्शक बंधुओं के बीच में उस पर है। इसलिए हम लोग इसको खेल के माध्यम से ही इसको जिंदा रखना चाहिए हम लोगों को। और हमेशा खेल में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हम तमाम लोगों को, समाज के तमाम प्रबुद्ध व्यक्तियों को आगे आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं
खेल के अलंकार के हिसाब से जीत और हार होता ही है। ये तो खेल का अलंकार है। अगर खेल के अंदर में हार और जीत नहीं हो तो मैं नहीं समझता हूं इनके प्रतिस्पर्धा में, इनके कंपटीशन में और ज्यादा निखार आ सकता है। चूंकि हार और जीत ये खेल का अलंकार, यही इनका लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के चलते हमारे खिलाड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा परिश्रम करते हैं और अपने खेल कौशल के अनुसार अपने आप को स्थापित करने का काम करते हैं। इसलिए जितना जो विजेता है वो भी धन्यवाद के पात्र है, जो उपविजेता है वो भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं है। यानी रनर और विनर दोनों, और विशेष करके जितने सारे खिलाड़ी इस खेल से अपने आप को जुड़ करके रखते हैं, सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं और एक बात आपको बीच बताना चाहता हूं कि ऐसे भी हम लोग जानते हैं इस बात को कि शिक्षा का भी एक चीज होता है जो बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी सबसे पहले हम लोगों को बॉडीली एजुकेटेड होना पड़ता है। और जो बॉडीली एजुकेटेड होते हैं, जो शारीरिक रूप से शिक्षित होते हैं, उनके अंदर में अच्छे मन का भी निवास होता है। और जिनके पास अच्छे मन होते हैं वो अध्ययन में भी आगे आते हैं और ऐसे अध्ययन में आगे होते हैं जो